सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आत्मवंदन सभी को, मेरी प्यारी सोल फैमिली को, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। हाँ जी, आज काफी मेंबर नए हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, अलका जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते 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 दीदी। नमस्ते। हाँ जी, सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल दीदी। सत श्री अकाल बलजीत जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल दीदी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सुखबीर जी। नमस्ते दीदी। ओ वाओ, नीतू जी। ग्रेट ग्रेट मास्टर भी आए हुए हैं आज तो, नीतू जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन गीतांजलि जी, आत्मवंदन। नमस्ते मास्टर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जया जी, नमस्ते। हम्म, आज कोई टॉपिक है तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई डाउट है आप लोगों का? कि मैट्रिक्स स्टार्ट करें? हाँ जी, मैम मैं एक गल पूछना चाहती हाँ। हाँ जी, पूछो, दो पूछो। कई कई बारी मैडिटेशन करते हुए बैठा क्यों नहीं जाता? लेग्स तुसी रख के बैठ नहीं पाते, बड़ी बारी चेंज करना पैंदा है। अजीब जी मतलब सिचुएशन होंदी है, पर हमेशा नहीं कि कई कई दिन। इस तरह क्यों देखो, जी? परमात्मा हमें बहुत जल्दी अपने पास नहीं अपने नजदीक नहीं लगाता। हमें बहुत हाँ कई बार हमें बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। तो जी। हम जैसे हम कोई भी हम कोर्स करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में हमें समझ ही नहीं लगती। तो हमें वो जब तक हमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, वो हमें जो भी हम कोर्स करें वो हमें प्यार ही नहीं आएगा, उस पे हम बैठ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं सकेंगे। जब जब हम हमें जब हम बहुत ज्यादा प्यार, हम कैसे जब कभी हम अपने मम्मी के घर जाते हैं, हमें एक दिन पहले ही खुशी चढ़ जाती है, 2 दिन पहले खुशी चढ़ जाती है, हमने मदर के घर जाना है। हम तैयारी कर, चाहे हमारा सर भी दर्द होता हो, जो कुछ भी होता हो, हम रेडी रहते हैं। कोई किसी इतने दूर सफ़र करना हो, जो मर्ज़ी करना हो, हमें सब कुछ ठीक रहता है। तो हमें हम दुःख दर्द हम उस परे हो जाते हैं दुःख दर्द से। हमारा सर भी दर्द होता है तो हम उस हमें अवेयर ही नहीं होते भई हमारा सर। हम जितना हम अपनी बॉडी पे अवेयर होंगे, जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो अपनी बॉडी को तो महसूस ही नहीं करना है, कुछ हो रहा है होने दो। हमने तो उस अपने अंदर इतनी उल्लास, अपने अंदर इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम उस परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। हम अपना दुःख दर्द सारा भूल के उस परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। जब हम अपने अपने अंदर खुशी, उल्लास पैदा होगा, हमें बहुत हमें ज़रूरत होगी उस परमात्मा से मिलने की, तो हम खुशी-खुशी उस परमात्मा के द्वार जाने के लिए रेडी होंगे। हमें हमारा ध्यान जब यहाँ पर आ जाएगा, तो हम बॉडी पे हमने अपने बॉडी पे ध्यान रखना ही नहीं है। हम उस परमात्मा की तरफ ध्यान रखना है, उस परमात्मा की तरफ। तो हमें स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है। फिर हो धीरे-धीरे बॉडी में कई बार हम बॉडी इसलिए भी दर्द होती है, कई बार हमारे अंदर वो ऊर्जा अंदर सेटल डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो जहाँ-जहाँ हमारी जमी हुई ऊर्जा, वो जो लाइट है, हमें अभी हम अंधे हैं, हमें वो लाइट नहीं दिख रही, पर वो परमात्मा हमारे ऊपर काम कर रहा है। वो परमात्मा काम कर रहा है, वो काम करता रहेगा। जब भी हम उस परमात्मा हम 5 मिनट पे के लिए भी उसकी याद में बैठेंगे, वो 5 मिनट में हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देगा, पर हमें दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं हमें सब कुछ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। हम हम अपने रूम में हम कोई चीज़ गुम हो जाए, हम वो नहीं ढूँढ सकते, 2 घड़ी वो नहीं ढूँढ सकते। वो कहाँ रही है, हमारी आँखें
हम इस दुनियादारी में सारा कुछ बाहर का देखने में लगी हुई है। जब हम अंदर जाना शुरू करेंगे, हमें सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमने अंदर अपने अंदर जाना है। जितनी जल्दी हम अंदर अपने अंदर जाएँगे, उस परमात्मा को मिलेंगे, तो सारा कुछ हमें दिखना शुरू हो जाएगा। हमारी थर्ड आई भी खुलेगी, सब कुछ खुलेगा। बट हमें बाहर की आँखें बंद करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले आँखें क्यों बंद करनी है? जब हम ये आँखें बंद कर दें, हमारा जो पीनियल ग्लैंड हमें जहाँ चोटी है, ये पीनियल ग्लैंड, वहाँ से लाइट वो हमें यहाँ दिखनी शुरू हो जाएगी, हमारी आँखों में। असली आँखें ये हमारी पीनियल ग्लैंड है। तो हम बाहर की आँखें जी, बंद करेंगे तो हमें अंदर का सारा कुछ दिखना शुरू होगा, ब्रह्मांड दिखना शुरू हो जाएगा। तो जितना हम अपना शांत, काम होते जाएँगे, जितना काम होते जाएँगे, हम जितनी मर्ज़ी मीटिंग कर लें, जितना मर्ज़ी हम जहाँ मर्ज़ी घूम लें, जहाँ मर्ज़ी घूम कर लें, तो हमें सिर्फ़ ये एक फंडा समझना है कि हमने जितना अपने मन को बाहर के विचारों से शांत करना है, जितना हम करते चले जाएँगे, जितना हम शांत करते चले जाएँगे, हम अ, हम सहज-बा उस परमात्मा को पा सकते हैं, सहज-बा। सहज-बा जैसे कि सहज-बा ऐसे भी हमें जो होता है, हमें कहते भी ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं को ख़त्म करना है, ये नहीं करना। हम अपने आप हमेशा अपने साथ अपने परमात्मा को समझना है, मेरे साथ परमात्मा है, जो कर रहा है वही कर रहा है। जैसे हम उसको एक एज़ ए फ्रेंड, एज़ ए पिता, एज़ ए माँ के तौर पे उसको बुलाना शुरू कर देंगे। जैसे कोई भी काम कर लगे, हम कहते हैं ये मैंने करा, ये कभी नहीं कहना मैं। जी मैं कह रही मैं ज़ूम मीटिंग मैं नहीं कर रही, मैं करती तो मैं रोज़ करती मैं ज़ूम मीटिंग। मेरे से तो होती ही नहीं है। जब वो परमात्मा मेरे को कहता है बैठ आज बैठ तूने मेडिटेशन में बैठना है, तो ही बैठ पाए। जब हम कितना मर्ज़ी कोई काम करना चाहे, हमें हमसे काम होता है कोई भी करना चाहे हम कहोगे मेरा मन नहीं कर रहा, जो भी कोई काम करे मेरा मन जब हम उस परमात्मा को कहेंगे ना परमात्मा मेरा ये काम कर दे तू मेरे से हो नहीं रहा। तो देखो आप 2 मिनट में बैठो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं किसी के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही। जब मैं कहती हूँ ना मेरे को मेडिटेशन में मेरे से भी पहले-पहले बैठा से जब मेरे को समझ आई भी उस परमात्मा ने ही बैठाना है, उसकी मर्ज़ी के बिना कहते हैं ना तेरी मर्ज़ी से जो हो रहा है, तेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तो मैं कहती हूँ बैठ परमात्मा मेरे को बैठने दो, आज 5 मिनट के लिए मेरे पे मेहर कर दो, आप मेरे साथ बैठो, तो मेरे को बैठने दो, मेरे बॉडी पेन हो रहा है, ये हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ भी ना हो, मेरे को 2 मिनट तो अपनी याद में बैठने दो। तो उसको प्यार से, बहुत अपनापन मेरे को बैठने दो, ये मेरे को काम करने दो, वो सब करने देगा, सब करने उसने ही करना है, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम। कुछ भी नहीं है उसके आगे कहते हैं उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, वाक़ई उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब से मैं ये बात समझी हूँ ना मैं हर काम उसको कह के कह बैठती हूँ मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। कहीं जब हमारे बच्चे बाहर घूमते हैं, माएँ क्या होती है टेंशन करने लगती हैं। भी वो पता नहीं मेरा बच्चा आया नहीं 12 बज गए 1 बजे टेंशन देखिए आप उसको एनर्जी और दे रहे हो, और एनर्जी दे रहे हो टेंशन की। तो जब हम वो एनर्जी नहीं देंगे, उसको कहेंगे परमात्मा तेरी ज़िम्मेवारी है, तू देख। छोटे होते हम इतनी टेंशन लेते बड़े जब शादी हुई है तब हम टेंशन लेते हैं। अब हमें छोड़कर वो कहीं दूर प्रदेश चले जाते हैं, तो हम फिर कौन होता है वहाँ पे? वहाँ परमात्मा ही होता है उनको सेव करने का। हम उसको कहेंगे परमात्मा इनकी जर्नी आप देखो इनको, तो टेंशन लेने के बजाय ये सोचो परमात्मा आप उसकी रक्षा करो, आप उसके साथ हो, आप हमेशा उसकी बाजू पकड़ के रखना, आप उसकी हमेशा आप केयर करना। हम कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमने हमेशा परमात्मा के ऊपर ये ज़िम्मेवारी परमात्मा के सरेंडर हो जाओ। जितना आप अपने आप को सरेंडर सहज भाव करते जाओगे, उतना आपका ग्रोथ भी होगी, सब कुछ होगा। जैसे मैं तो कहती हूँ ना सोने के टाइम में सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हो, सोने के बाद सब कुछ छोड़ देते हो। कई बार हमारे दरवाज़े भी खुले रह जाते हैं, लॉक लगाना भूल जाते हैं। किसके ज़िम्मे पर छोड़ते हो फिर आप? उस परमात्मा के। फिर सुबह आप उठती है, कहते भी ये आप मेरी तो आज सारी रात दरवाज़ा ही खुला रह गया। पता नहीं हाय मैं कैसे बोल गई? क्योंकि मेरे साथ ही पहले कई बार होता था। तो मैं कहती मैं हाय ये खुला रह गया।
कोई चोर आ जाता, कुछ आ जाता, कुछ दिमाग में बहुत सारे तो आप चाहे खोले रहो दरवाजे जो भी, उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। उस रात को आपने चारों तरफ ओम का जाप करते हो, वाहिगुरु का जाप करते हो, चारों तरफ परमात्मा के घेराबंदी कर देनी है। अपने अपने ऊपर हर टाइम मैंने कहीं बाहर जाना है, तो एक यहाँ से शुरू करके आपने ओम ओम लिख देना अपने चारों तरफ। ओम लिख देना है, वाहिगुरु लिख देना है। वाहिगुरु का जाप करते वाहिगुरु लिख देना है। ये घेराबंदी आपने करनी है, और घर के बाहर भी जहाँ रात को सोने टाइम, सुबह उठते टाइम आपको हमेशा घेर में देखो। आपको कैसे परमात्मा प्रोटेक्शन करेगा, वो कहेगा मेरे को याद करा है इसने, मेरे को काम दिया इसने। वो हर टाइम, वो तो खाली बैठा, वो तो कहते मेरे को मेरे बच्चे याद करें। हम भी कहते हैं ना, हमें भी कितनी खुशी होती है कि बच्चे हमें कोई काम कहे, मेरे बच्चे ने मेरे को याद करा है। तो उसको भी हम उसको भूल जाते हैं। जिसने सारी सृष्टि चलाई है, उसको हम भूले बैठे हैं। हम कहते हैं मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, हमने मैं बिल्कुल निकाल दी। कभी आज के बाद नहीं कहना मैं करता हूँ। गाड़ी ली मैंने ली, जो कर दे वो हमारा इतना बड़ा शरीर कैसे चला रहा है। हमें पता है हम कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें पता लग रहा है। ये कैसे सिस्टम आ रहा है, इतना बड़ा सिस्टम इतना बड़ा चल रहा है। तो वो ही चला रहा है ना। हम तो कभी कोई जी कुछ जी खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो वो ही जब हम के साथ जुड़ जाएँगे, तो हमें खाने-पीने की भी समझ देगा। अभी अभी तुमने ये खाना है, अभी तुमने ये खाना है। वो आपको मैसेज देगा, आपके अंदर से आवाज़ आएगी, ये नहीं खाना तूने। मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ हो रहा है तो मैं आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, जो मेरे साथ घट रहा है। तो मैं कभी कुछ खाने लगूँ, मेरे को पहले ही मैसेज आएगा, मेरा मन ही नहीं करेगा उसको, मेरे को वॉमिटिंग आनी शुरू होगी, ये चीज़ नहीं अच्छी, नहीं खानी तूने। नहीं खानी। अब क्या हो रहा, मेरे बच्चों के साथ बाहर जाने का मन, होटल वगैरह जाने का भी मन मेरा खत्म हो गया। बच्चों कल बेटी का बर्थडे था, वो कहती मम्मा जाना तो पहले मैं उनको कह नहीं पाती, मैं ज़बरदस्ती चली जाती थी। तो अब मैं उनको मैं कहा मैं अपनी आवाज़ खोल ली, मैं जब मेरा मन ही नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं बच्चों को कह रही मैं आज नहीं आपके साथ जाऊँगी। कहे मम्मा मैं कहा मेरे को मन नहीं है। कहते मम्मा आप बैठ जाना, एक 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 वो खा लेना। मैं कहा मैं आपका फेस थोड़ी देखूँगी, आप खा लो, आपको अनकम्फर्टेबल फ़ील होगा। तो मेरा मन ही नहीं करा, मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उनको येस बोली, मेरे को येस ही नहीं। मैं कहा मेरे को नींद आ रही, मैंने सोना है। तो वो चले गए। तो पहली बार मैं उनको अपने अंदर जो आपके अंदर चल रहा है उसको कहने की हिम्मत रखो। गला आप जैसे आपका गला आप खोलोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। मेरे को कल इतना रिलीफ मिला, मैंने उनको ना कर पाई उनको, ना जाने के लिए ना कर पाई। तो मेरे को इतना रिलीफ मिला। तो मेरे को अंदर से खुशी हुई, मैं अपने अंदर की आवाज़ ओपन करी। तो अपने आप को जितना आप खोलते चले जाओगे, उस परमात्मा के आगे मैंने अरदास करी, बाबा जी मैं नहीं जा सकती, आप मेरे को हिम्मत दो। आपने पहले अरदास करनी है मालिक को, बाबा जी मेरे को हिम्मत दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मैं कहा मैं क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं? मैं नहीं जाना, मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि वो बच्चे अभी यंग एज है, उनको अच्छा लगता है बाहर घूमना-फिरना, तो मेरे को उनकी मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। तो मेरे को हर टाइम अपने अंदर वाहिगुरु ओम का सिमरन करें, तो उसकी वजह से आप उस परमात्मा से जुड़ पाओगे। आपको हर टाइम कानों में जब भी आप खाली बैठो, आपको कोई म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लगाने की, आपके अंदर अनाथ सुनने की कोशिश करो। आज आप सुनोगे, पहले सा की आवाज़ सुनेगी आपको, धीरे-धीरे उसका सिमरन आपको सुनना शुरू होगे, अनाथ सुनना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही घटा है। मैंने पहले मेरे को लगा था मैं चुप करके नहीं बैठ सकती। जब आप चुप करके बैठना शुरू कर दोगे, तो आपकी ग्रोथ और ऊपर चलती चली जाएगी। आप सबसे पहले आपको बाहर की आवाज़ें सुनना बंद करो। पहले-पहले हेडफ़ोन लगाओ, हेडफ़ोन अगर नहीं आपको वैसे हेडफ़ोन लगाओ, पहले वाहिगुरु ओम का चैंटिंग करो, वो सुनो, आपने साथ में चैंटिंग नहीं करनी, सिर्फ़ उसको सुनना है। आप पहले सुनने की कोशिश करो, जैसे-जैसे उसको सुनोगे, फिर धीरे-धीरे ऐसे बंद करके हेडफ़ोन, आप कान बंद करके हेडफ़ोन लगा लो, तो बाहर की आवाज़ें फिर सुननी बंद, कोई भी बड्स लगा लो, हेडफ़ोन लगा लो, तो बाहर की आवाज़ें सुननी बंद हो जाएगी। तो वो आवाज़ें बंद होगी आपकी, तो आप धीरे-धीरे
फिर आप कोशिश करनी है हेडफोन लगाकर बिना लगाए, आपकी रात को बैठ के, ज़्यादा सुबह या रात को बैठ के। जो मैंने कोशिश करी है, तो वही मैं आपको दे रही हूँ। आपने रात को या सुबह जब उठते हो, तो बाहर की आवाज़ सुननी शुरू करनी है। आपको एक सन्नाटे की आवाज़ पहले आएगा, सन्नाटा सुनेगा पहले। जैसे कुछ सन्नाटे की जैसे आवाज़ आती है ना, सुनसान, जैसे हम किसी सुनसान, वो सन्नाटा सुनना शुरू होएगा। तो वो सुनना शुरू होएगा, धीरे-धीरे आप चिड़ियों की आवाज़ सुननी शुरू होगी। फिर आपको हल्की-हल्की साउंड जैसे तारों की वाइब्रेशन है ना, तारों की वाइब्रेशन ऐसा सुनना शुरू होएगा। उसके बाद आपको परमात्मा के मैसेज आने शुरू होंगे। तो ये मेरी जर्नी है, मैं आपको आपको वो जो मेरे साथ घटता है, मैं वो ही आपको बताती हूँ। फिर धीरे-धीरे अनाद-अनाद आपको बहुत प्यारा म्यूज़िक, हल्का-हल्का जैसे बहुत प्यारा म्यूज़िक, फिर आपको जो आप चैंटिंग कर रहे हो, वाहेगुरु सिमरन, अ, ओम का सिमरन आपको सुनना स्टार्ट हो जाए। आप उसको ऐसे कहीं भी जाओगे, आपको वो ही सुनता रहेगा। आपको लगता है भी आपको पहले-पहले मैं कहती थी, "ये क्या कहाँ से आवाज़ आ रही है?" तो मेरे को मैं कई बारी कहती मैं बेटी को बोल रहा हूँ, "मम्मा अभी ऊपर तेरा सिमरन लगा हुआ।" कहती, "मम्मा मेरा हमारा तो बंद है।" तो वो धीरे-धीरे आपको सुनना शुरू हो जाएगा। आप जो हर टाइम वो परमात्मा आपके साथ जुड़ेगा। आप उसकी आवाज़ सुनते ही आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आप उस ब्लिस में रहना शुरू कर देंगे। आपकी सारी जो बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ क्यों लगती हैं? जब हम परमात्मा से जुड़ते नहीं, हम टेंशन, उसकी टेंशन, हम किसी से बात भी करते हो, हम किसी से बात भी करते तो उसकी टेंशन लेकर हम उसमें खूब हम उसकी अनजाने में बीमारियाँ ले लेते हैं। हमारे अंदर कहीं न कहीं वो कोई बात चल रही है, गुस्सा, अग्रेसिव जो भी होता है हमारे अंदर चलने लगता है, उसके साथ हमारी बीमारियाँ क्रिएट होती, हम ही क्रिएटर हैं, हम ही अपनी बीमारी को क्रिएट करते हैं, कोई नहीं क्रिएट करता। परमात्मा हमें हमें तो हम जब बच्चा होता है बिल्कुल ठीक-ठाक जन्म लेता है ना, हम धीरे-धीरे बीमारियाँ कहाँ से आई? हमने ही क्रिएट करी। तो हमने जैसे हम शांत होते चले जाएँगे, हमारी बार बीमारियाँ बिल्कुल ही रिलीज़, क्योंकि मेरे साथ ऐसा मेरे को 15-16 साल 17-18 हो गए, मेरे को थायराइड था। उसके बाद डायबिटीज़ भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी हो गया। तो अब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है, सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। थायराइड तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डायबिटीज़ भी मेरे को इंसुलिन लेने को कह रहे थे डॉक्टर। अब कह रहे मैं कहा मैं इंसुलिन नहीं लूँगी, मैं अपने आप को ठीक करूँगी, डायबिटीज़ भी ठीक करूँगी। तो डायबिटीज़ भी अब नॉर्मल आ गई है। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही मैं जो मेरे साथ घटता है मैं वो बता रही हूँ। जितना आप परमात्मा के साथ जुड़ोगे, अपने दिमाग में फालतू की चीज़ें मत लेकर आओ, मत सोचो कोई भी किसी बात होना वही है जो उस परमात्मा ने पहले लिख दिया। हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? इस परमात्मा के साथ जुड़कर। उस परमात्मा के साथ जुड़ उसका नाम सिमरन करके, उसके साथ जुड़ के हम सारी ऊर्जा अपनी क्लीन कर सकते हैं। पूरी ऊर्जा अपनी बॉडी की क्लीन कर सकती है। जितना उसको परमात्मा के साथ जुड़ोगे, उतनी अपनी ऊर्जा क्लीन होती है। एक-एक चीज़ आपकी बॉडी की आप हमें इस शरीर को ऐसे ही हम एंड तक, क्योंकि इस हम जितनी भक्ति करेंगे, वो अपना शरीर वो सिमरन होता जाएगा, वो उजागर होएँगी चीज़ें सारी। हम ब्रह्मांड को देखना शुरू करेंगे, बहुत सारी एनर्जी फ़ील होगी। तो मेरा ये आपने घर में हर टाइम वाहिगुरु का सिमरन, ओम का सिमरन लगा के रखा, जो वो आदत पड़ जाए हमें, वो अंदर भी चलना शुरू हो जाएगा अपने आप, अपने आप। हर किसी को कहती हूँ वाहिगुरु का ओम की चैंटिंग आप हर टाइम उसमें लगा कर रखो। ये ऊपर वही वो सुनेगा आपको, वही सुनेगा, फिर यहाँ सुनना शुरू हो जाएगा आपके क्रोन चक्रा से। यहाँ से सुनना शुरू होएगा, यहाँ से सुनना शुरू होएगा। तो ये अपनी प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करोगे, उतना ही बढ़िया। आज के लिए थैंक इतना। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने इतना अच्छा कांसेप्ट दे दिया आज। मेरे को बोलने के लिए आपका बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड। परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर मेरे को कोई समझाता है, तो मैं वही बोलना शुरू कर देती हूँ। थैंक यू। तो थैंक मे यू मेडिटेशन स्टार्ट करें? जी। हाँ जी।
हल्का सा म्यूजिक लगा लेती हूँ आज। ठीक है आवाज इतनी? दीदी बहुत तेज है। ठीक और थोड़ा सा कम कर दिया। अपनी मोबाइल से, मेरे तो बिल्कुल 1 पॉइंट पे, आप से कर लीजिएगा अपने मोबाइल से, ठीक है? पानी अगर आपने एक एक गिलास में पानी जरूर रख लीजिएगा। मुझे कुछ कोई बोल रहा था? अगर हम कम करेंगे ना मास्टर, तो आप जब बोलेंगे तब भी कम सुनाई देगा, वही ओके, इसीलिए। तो मैं एक बार करके देखती हूँ फिर सॉरी बोल के। मास्टर, या ओके, बिल्कुल बंद हो रही है, फिर मैं ये करती हूँ तो इसको। इतनी ठीक है? ये ठीक है। आई मीन सबके लिए ठीक है, आप पूछ कर। ओके, ठीक है दीदी। थैंक यू ओके, मास्टर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। लेग्स क्रॉस, हैंड क्रॉस, आईज क्लोज, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, feet, legs, calf muscles, knees, thighs, lower body part, totally relax. Stomach muscles, chest muscles, arms, fingers, fingertips, shoulders, backbone, back muscles, neck muscles, face muscles, jaw muscles, lip muscles, nose tips, eyes balls, ears, forehead, totally relax, totally relax. पैर के अंगूठे से लेकर आप सर के बालों तक आप पूरे रिलैक्स हो चुके हैं। अपने अंगूठे से ध्यान लेकर ऊपर तक अपने आप को देखिएगा, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो चुकी है। विचारों को थाम लीजिएगा। हम परमात्मा को बेनती करेंगे कि हमें इस ब्लिस में रहने का बल बख्शे, हमारे साथ रहें और पूरे ध्यान से हमें आपके साथ जुड़ने का मौका दे। एक अपने को थिक बॉल में, गोल्डन बॉल में बैठे देखें, एक थिक बॉल में बैठे हैं, गोल्डन बॉल में, बहुत बड़ी बॉल में बैठे हैं। ओनली असेंडेड मास्टर को, परमात्मा की एनर्जी ही हमारे अंदर आए। सभी मास्टर्स का आह्वान करेंगे। I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. May all angels, all spiritual souls, all astral masters
10 गुरुज व्यासले बाबा जी, सत ऋषियों, माँ की शक्ति, गार्जियन एंजल बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महातर बाबा जी, सत ऋषियों, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अडामा, लॉर्ड मल्टीजेडिक, साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, सेंट जिनराम की वायलेट लाइट, द लॉइन गेट एक्सपोर्टर एनर्जी, स्टार्स आर्गस, महान क्वानिन, मदर मैरी, मदर टेरेसा, मदर गाला, मदर आइसिस, माँ ग्रीन तारा, माँ गोल्डन तारा, ब्रह्म ऋषि पितामह बत्री, Oceania अग्नि समुद्र पिरामिड, ग्रेट सेंट्रल सन, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, द वाटर किंगडम एनर्जी, द एनिमल किंगडम एनर्जी, द प्लांट्स किंगडम एनर्जी, द स्टार किंगडम एनर्जी, द बर्ड्स किंगडम एनर्जी, द मिनरल किंगडम एनर्जी, कृष्णा एनर्जी, ड्रैगन एनर्जी, द डायमंड लाइट, द मास्टर सीवी नमस्कारम, द सेठ मास्टर, हमारे हायर सेल्फ जो हमारे अंदर है, कमर जो मेरी स्पिरिचुअल गाइड, मैं सभी का ऑन करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्लीज आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है और म्यूजिक की आवाज ही ज्यादा सुनाई दे रही है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करती हूँ। ओके। ब्लेस मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी, हीलिंग मी एंड फॉरगिवनेस मी। मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, प्लीज प्रोटेक्ट मी 24 आवर्स। मैं आर्कएंजल रफाएल का आह्वान करती हूँ, प्लीज मेरी ओरा को, मेरी टेंशन्स को, मेरी प्रॉब्लम को हील करे। मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ, प्लीज मेरे 7 चक्रों को क्लीन करे। मेरे घर के छत के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया 24 आवर्स के लिए। मेरी क्राउन चक्र के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है 24 आवर्स। मेरे 7 चक्रों के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया 24 आवर्स। I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. Thank you, Master. Thank you, Masters. Thank you, Masters. सभी मास्टर्स जुड़ चुके हैं और हाई एनर्जी तकनी तो ओ सिक तक आप बास तो पासी ने दी दी दुबा से त नो आसी पे सिस तो मा गग के सी तो बा ही तो सोचो जी ना जी जी तो पापा से बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत अच्छी सोल्स बैठी हैं, बहुत पावरफुल सोल बैठी हैं जो आज की एनर्जी लेने आए हैं। थैंक यू आप लोगों का सभी का। बहुत पावरफुल ग्रिड बन चुकी है। इसी थी ये थी से तो तार लकड़ी से पापा जी जी जो दग 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 पापा मामा सा दिन सी 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 पापा काका से ते ना 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 सी तो पापा ग ग ग ग ते नो से ती दा दा पापा ग ग किसी ने दे 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 तो पापा रो पापा पापा ही गु को से ते ने से ते तो चली ते पापा से नहीं से बहुत पावरफुल क्वार्ट्स सबको एनर्जी पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। मास्टर सब पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। जिस चीज को जिसकी की जरूरत है वो उस चीज पे काम कर रहे हैं मास्टर्स। रिलैक्स। आज मास्टर्स आपकी बॉडी पे काम करना चाह रहे हैं। जिस चीज को कोई प्रॉब्लम है उनके क्लीजिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। मास्टर ने आज बॉडी क्लींजिंग के लिए बोला है। बॉडी क्लींजिंग की जरूरत है किसी को आज। रिलैक्स हो जाइए सब। बहुत बड़े
क्रिस्टलाइन पिरामिड में बैठी हैं सभी। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सबकी। सभी पार्टिसिपेंट के पीछे 4-4 मास्टर्स खड़े हैं काम करने के लिए। बहुत ज्यादा लाइट ऊपर से काफी पिरामिड उतरते चले आ रहे हैं। उनमें से गोल्डन, व्हाइट लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट, पूरी कई कलर्स की लाइट उतर के सबके क्रम चक्र में एंटर हो रही है धीरे धीरे। पूरे क्रम चक्र में धीरे धीरे एंटर होकर थर्ड आई पे होते हुए फेस में धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलती जा रही है। एक एक साल में ये ऊर्जा बढ़ती हुई जा रही है। जहाँ कहीं बॉडी में पेन हो रहा है वहाँ ऊर्जा बढ़ती जा रही है। किसी के बैक में पेन है वहां से लंबा सांस खींच के लीजिएगा, वहां ऊर्जा भर लीजिएगा और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालिएगा। लंबा सांस लीजिएगा। तो तकरीबन तकरीब देख मामा वास्ट मामा आती थी नो मामा कहती थी नो मामा आती थी सब पापा ते से तो तक हे बे मामा सो पापा ते नुमा सकते कैसे तो बाहर से थी पावरफुल कोड रिलीजिंग हो रही है आपके बैक में और जबरदस्त रिलीजिंग हो रही है। पता नहीं थी दावत थी मनाता ताकत थी हाँ जी पेस दे तो पास दे तो मगा से रिलीज रिलीज रिलीज। किसी में के हाथों में पेन हो रहा है, उंगलियों में पेन हो रहा है, वहां ऊर्जा भेजिएगा। ये पूरी लाइफ रिजिनेट हो रही है। आपके सेल्स पूरी बॉडी के सेल्स रिजिनेट हो रहे हैं। वहां तक ऊर्जा हाथों में भेजिएगा, उंगलियों में, वहां से सांस लीजिएगा। उंगलियों से सांस लेकर पूरी बाजू में होते हैं बाहर निकालिएगा। पूरा गहरा लंबा सांस, वहां ऊर्जा भर लीजिएगा। सांस लेते हुए फिंगर्स में सांस लेते हुए उसमें ऊर्जा भरिएगा। वहां से पूरे जोर से ऊर्जा बाहर निकालिएगा। पूरी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलेगी। मकलो को तीता हको मकासी हको हसी तीता हहु हसी चिक्का कलो मकला कासी तीता पक्का कक्का चुम कला कचिक्का लको चिक्का मक्का चिक्को मक्का कासी को हो चिते ते चिक्का मक्का ने चिते पक्का कले कक्का कासी रिलीजिंग 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 पावरफुल कॉर्ड। पूरी हाथों की एनर्जी क्लीन हो रही है।
व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट, ग्रीन एमरल्ड लाइट, हाथों पार्टी, वाओ ग्रेट, थैंक यू मास्टर्स। किसी के एल्बो में दर्द हो रहा है, एल्बो पेन हो रहा है किसी के, वहां ऊर्जा सेंड कीजिएगा, वहां से सांस लेकर ऊर्जा भरिएगा और वहां से बाहर फेंकिएगा। वो कच्ची नमाका नीचे तो पक्का किसी दिन नीचे तो बाहर से तता स्ट्रेट नामा मकल के बिता तो पता नहीं से तक कदा अब किसी तो पक्का कच्चे तता नमा पक्का खाका से तता नहीं से बस तो सी नमा से तो कदा का तो कैसे तो पक्का कर से रिलीज रिलीज रिलीज। Relax, relax. किसी के शोल्डर में पेन हो रहा है, वहां से सांस लीजिएगा, हल्का पेन है, नॉर्मल पेन है, इट्स ओके। जो भी टेंशन है बाहर निकाल दीजिएगा, किसी सोच पे फंसे हुए सोच को निकाल दीजिए अपने अंदर। आपको लगता है मैं ही ये काम करना, मेरे सिर पे बोझा है, जितना आपके सिर पे बोझा होगा ये मेरे बिना ये काम नहीं होगा, इसलिए शोल्डर पेन होता है। वो बोझे को निकाल दीजिएगा, उस परमात्मा के ऊपर छोड़ के जैसा वो करेगा वैसा ही ठीक है। सरेंडर कर दीजिएगा अपने आप को, मैं निकाल दीजिएगा अपने अंदर से, मैं निकाल दीजिए, मैं कर रहा हूँ, मैं वो कर, वो निकाल दीजिएगा मैं को। आपको लगता मैं नहीं होंगी तो काम नहीं होगा, ओके। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी तो काम चलेंगे ना, सबके बिना काम चलता है। बस सरेंडर कर दीजिएगा, उस परमात्मा को आगे रखिएगा। आप कर रहे हैं जो काम आप कर रहे हो, आप ही करो, शुक्राना करो, उसका ग्रेटिट्यूड करो। रिलीज रिलीज रिलीज। इसलिए लेफ्ट कान में पेन है, रिलीज रिलीज रिलीज। अब तक जो भी आपने गॉसिप सुने हैं उनको रिलीज करिए, उनको दिमाग में बैठाइए। जो भी बातें अभी तक गलत ऊर्जा आपने अटैक्ट की है उसको रिलीज कीजिएगा, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। ये ऊर्जा आपके किसी काम की नहीं है, आपको तकलीफ दे रही है, उसको निकाल फेंकिएगा।
किसी के नेवल के आसपास पेन हो रहा है, पेट के अंदर स्टमक पेन हो रहा है, हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा है, स्ट्रोक के लिए आप ऊर्जा ले रही हो, आपकी क्लीजिंग चल रही है। ग्रेट, गुड। आप पे काम हो रहा मास्टर आपका। सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। सेल्स आपके क्लीन हो गए, पूरे सेल्स। व्हाइट फॉर्म में आ रहे हैं आपके सेल। जैसे हम जन्म लेते हैं हमारे सेल्स व्हाइट होते हैं। जैसे जैसे यहाँ के हम ऊर्जा इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं तो हमारे सेल्स बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। उसके साथ ही हमारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी हम जो ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं हमें वो बीमारियां पैदा कर देती है। तो आज हम परमात्मा ने ये बहुत बड़ा प्रोसेस करवा रहे हैं। आज हमारे सेल्स रिजुनेट हो रहे हैं, एक एक सेल वाइट होता जा रहा है सिर से पांव तक। ये ऊर्जा पूरी क्लियर हो रही है, पूरी क्लियर हो रही है। मास्टर एक एक पे काम कर रहे हैं, एक एक पे काम कर रहे हैं। पावरफुल आज सेशन महाराज करवा रहे, परमात्मा करवा रहा है हमसे, हम नहीं कर रहे। आज हमने ये चूज करा है, परमात्मा ने हमारे ऊपर बख्शिश की आज जो इतना बड़ा प्रोसेस करवा रही है। क्योंकि बॉडी ही हमें सारा काम देती है काम करने के लिए। इसकी वजह से हम चल फिर रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, इस दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं। हम आज इस परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं तो भी उसी का ये बॉडी है, इसी की वजह से हम बैठे हैं। आज ये बॉडी हमें सिमरन करने के लिए दी थी, उसका परमात्मा का नाम लेने के लिए दी थी, बट हम इसको और किसी काम लगा रहे हैं। तो दुख तकलीफ आते हैं उस परमात्मा के याद कराने के लिए। ये चैलेंज होते हैं कि तुम मुझको भूल बैठे हो, इसलिए तुम्हारे पास बीमारियां आ रही हैं। तो हमें उस परमात्मा को भूलना नहीं है, उसकी याद में हर टाइम रहना है, हर टाइम उसको याद करना है। जब हम उसको याद रखेंगे तो हमसे कोई भी गलत काम नहीं होगा, ना हम गलत कोई खाए पिएंगे, ना हम किसी का दिल दुखाएंगे। हमारे अंदर रहम की, प्यार की भावना आ जाएगी। हमें सब में परमात्मा दिखाई देगा, एक जीव जंतु में, पेड़ पौधों में हमें परमात्मा दिखाई देगा। हमको लगेगा जीव है। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे। हम जैसे उस परमात्मा से प्यार करेंगे, हम किसी की चुगली निंदा करेंगे, हमें लगेगा हम उस परमात्मा की चुगली निंदा कर देंगे। जब आपको हर किसी में परमात्मा और प्यार दिखने लगे तो समझिए आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप परमात्मा के साथ मिल गए हो। वो तक नहीं था अब वो कैसे तो ऐसे थी ऐसे तो नहीं थी दबा मासी अही में से रसी थी तो पारा मंगो गो सी थी आसिती तो पपक रमन मोर मर 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 नमस्ते 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 ता सिटी तो मन मो आसिती ती ग्लो ग्लो सिटी ती नम का सिटी रिलैक्स, totally relax. Knees
एनर्जी जा रही है, लाइट जा रही है घुटनों में, काफ मसल्स में, फीट में। किसी की उंगलियों में पेन हो रहा है, पैर की उंगलियों में पेन हो रहा है, 3 उंगलियों में पेन हो रहा है। वहां भी ऊर्जा जा रही है। वहां तक पूरी लाइट भेजिएगा। जब कभी आपकी बॉडी में पेन हो, आप 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा, मेडिटेशन बैठ जाइएगा। उस परमात्मा की ऊर्जा को, जो कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में मिलती है ऊर्जा, उसको इनवाइट कीजिएगा और वही आपकी ऊर्जा वहाँ उस ऑर्गन तक पहुँचाइएगा। देखो धीरे धीरे आप रिलैक्स होना शुरू कर देंगे। पहले स्टार्टिंग में पेन जरूर होगा, जब ऊर्जा जाएगी वहाँ ऊर्जा, जो जमी हुई ऊर्जा, उसको क्लीन करेगी वो एनर्जी, तो वहाँ फिर अपनी वाइट लाइट वहाँ भर दीजिएगा। पहले ऊर्जा को बाहर निकालना है, फिर वहाँ लाइट भरनी है। तो देखना आपका कोई भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं मैं वही कहती हूँ आपको कहीं मेडिसिन भागने की जरूरत नहीं। जब बहुत ज़्यादा हो तो मेडिसिन लीजिएगा, पहले घर में ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। परमात्मा की अनंत ऊर्जा है। देखो पेड़ पशुओं को, पंछियों को कैसे ठीक करता है परमात्मा। वो कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपने आप को वहाँ की ऊर्जा से, उनको कुदरती ऊर्जा मिलती है, वो उनको अपने परमात्मा पे विश्वास है। सिर्फ हमारे मनुष्य जीवन में डॉक्टर है, सब चीज का इलाज है। ठंड लगती है तो हम हीटर चला लेते हैं, गर्मी लगती है हम एसी चला लेते हैं। कभी पशु पक्षियों को देखा है ऐसा कुछ करते, वो अपने आप हील होते हैं, सब कुछ अपने, क्योंकि उनको परमात्मा पे विश्वास है। हमारे को परमात्मा ने दिमाग दिया, हम और चीजों पे लगा देते हैं, अपने पे नहीं लगा। अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। आगे के टाइम आने वाला है जहाँ हम अपने आप हील करने, हमारे पे एनर्जी आ जाएगी, हम उस परमात्मा को सरेंडर करेंगे। सर से पांव तक आप पूरी लाइट में भीगे हैं, पूरी वाइट लाइट आपके सर से पांव तक पूरी रिजनेट हो रही है। सेल्स आपके पूरे सेल्स रिजनेट हो गए, आप पूरी वाइट लाइट बन गए, परमात्मा की एनर्जी मिक्स मैच हो गए हैं। अपने को देखे पूरी वाइट लाइट में भीग के हैं, वाइट गोल्डन ग्रीन। आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आपको एनर्जी मिल रही है, आप पूरी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। सर से पैर तक अपने आप को देखिएगा। आपका मन झूम उठा है इस एनर्जी को महसूस करके, आप बहुत खुश हो रहे हैं। एक जैसे ड्रिप लगती है ना ग्लूकोज की, ऐसी ड्रिप लगी हुई आपके एनर्जी की सर रोन चक्र से। लगातार एनर्जी आपके अंदर, एक बूस्ट एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो गई है। किसी का हेडेक भारी हो रहा है, सो के वो एनर्जी ज्यादा हो गया। इस
ओके। बॉडी में शिवरिंग हो रही है, इट्स ओके। एनर्जी सेटल डाउन होने की कोशिश कर रही है आपके अंदर, इट्स ओके, गुड, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। पूरी एनर्जी आपकी लाइट धरती माँ को दे रही हूँ, पूरी अपने पैरों से निकल कर धरती माँ को जा रही है ये लाइट। धरती माँ से होते हुए पूरी बृहस्पति को जा रही है लाइट। ये लाइट जीव जंतुओं को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, पहाड़ियों को, नदियों को, समुद्र में, सब जगह ये लाइट, पूरी ऑल वर्ल्ड में ये लाइट फैल गई है, पूरी ऑल वर्ल्ड में लाइट फैल गई है। सबको ये लाइट मिलते ही सुकून मिल गया, शांति हो गई है सब जगह। सब रिलैक्स हो गए हैं। पूरी वनस्पति, जीव जंतु, सबको ये लाइट मिलते ही वो अलग सा सुकून आ गया उनको भी। अब ये लाइट पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। सभी देवी देवता हमारे पे खुश हो रहे हैं, हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमने सभी ने मिलकर, उस परमात्मा ने हमसे ये आज बहुत अच्छा प्रोसेस करवाया है। पाँच मिनट के लिए इस एनर्जी को ग्रेटिट्यूड करेंगे, बिल्कुल साइलेंस में बैठकर सभी मास्टर्स का थैंक्स करेंगे।
relax, totally relax, relax, totally relax. धीरे धीरे अपनी बॉडी को महसूस करेंगे और वापस आने की कोशिश करेंगे। काफी लोग बहुत डीप ध्यान में चले गए, वापस आने का मन नहीं उनका, बट वापस आना पड़ेगा, बहुत गहरे ध्यान में है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Thank you, masters. Thank you, masters. दोनों हाथ अपनी आंखों पर लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. दोनों आंखें अपने हाथों में खोलेंगे, कप के अंदर धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मास्टर। क्लैपिंग कीजिए। जिन्होंने पानी पीना पानी पी लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। किसी ने कुछ शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस तो बताइएगा, ताकि बाकी सभी को भी मोटिवेशन मिले आपके एक्सपीरियंस से। किसी ने कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ आज? हाँ जी, जिया जी आप बोलेंगे? मुझे आज बहुत रेनबोस कलर्स दिख रहे थे यहाँ से, लाइक ये बहुत सबसे रेनबोस। रेनबो एनर्जी थी आज। अच्छा, बहुत मल्टी कलर सहस्रार से जैसे अंदर आ रहे हैं और बारिश हो रही है अंदर, बहुत यस, अच्छा ऐसे ही था। हो रहा था आज, ऐसे ही हो रहा था। यस, गुड गुड, So, ग्रेट। एंड बहुत डीप ऐसे स्लीप में भी गई थी, बहुत डीप स्लीप में ऐसे चली गई थी, सो बहुत गुड अच्छा था। गुड गुड। मुझे आपसे एक बात बोलना था एक्चुअली, जो आप सोल लैंग्वेज आप बोलते हैं ना, सो मुझे पता नहीं था कल मुझे, फिर मैंने गीतांजलि मैम से पूछा, ऐसे उन्होंने बोला कि आप बात कर, तो मुझे जब आपने मेडिटेशन में भी मुझे सुनाई दिया, क्योंकि 1 साल पहले मेरे मुंह से ऐसा सडनली अगर फास्ट में 1 सेकंड 2 सेकंड में, सो मेरा बेटा बोलता था क्या चाइनीज में बोल रहे हो या कुछ, क्या हो रहा है पता नहीं, मगर मुझे उसका आंसर मुझे कल मिला कि ये आई थिंक सोल लैंग्वेज होता है ना, सोल सो लैंग्वेज होती है ये लैंग्वेज, इसलिए परमात्मा देता है, क्योंकि जब हम देखो हम शब्द बोलते हैं तो हमें किसी को, हम कोई अपशब्द बोल देते हैं, किसी को अनजाने में हम कुछ बोल देते हैं, वो आपको पिंच हो जाती है। ये एक प्योर लैंग्वेज है, प्योर लैंग्वेज जो किसी को समझे, हार्ट की लैंग्वेज है, जो दिल से प्यार करती है, प्यार से जो निकली हुई लैंग्वेज, इसको हार्ट लैंग्वेज बोलती है। इसको वो स्टार बिंग की लैंग्वेज है। तो जो हमें समझ नहीं लगती, हमें कुछ समझ नहीं लगता भी क्या बोल रहे, वो अपने आप निकलती है, वो प्यार होता है, वो स्टार मुझे बिंग का ऐसे पांच प्यार। छह बार लास्ट ईयर से आया था, तो ये बोल एक्चुअली, तो ये बोल रहा था सडनली, पहले मुझे नहीं आता था, मगर ट्रांस में जाती थी तो मुझे ये सडनली लाइक ऐसा आ रहा था, मगर बहुत फास्ट आता था, आई मीन 2-5 सेकेंड्स ऐसा थोड़ा, फिर ठीक हो जाता था, देन आई यूज टू बहुत एंजॉय अच्छी दैट। चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आपको ओके। कल सुनी होगी तो आपको कुछ फील हुआ उस टाइम लैंग्वेज सुनने से, अच्छी लगी हाँ होगी आपको, हाँ, क्योंकि एंड न्यू मुझे मेंबर वही कोई तब कोई आंसर मिला कि ये वो नहीं है ऐसे, इट इज अ दिस थिंग, डिवाइन, डिवाइन है। डिवाइन गिफ्ट है, ये भी डिवाइन गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ। सत श्री अकाल जी। ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਆ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ।
आप उसकी ऑरा को कवर करके हम्म सुला दिया करो। आप उसको लाइट, पूरी वाइट लाइट में कवर कर ठीक है। दीजिए रात को, क्योंकि बच्चे अभी प्राणी उसमें होते हैं ना, प्राणी उसकी सुता में होते हैं, तो वही ये कच्ची सोल होती है अभी धरती पे है ना, उसको पुरानी चीजें, कई बार पुरानी कोई चीजें याद आती हैं, कोई कोई ना उसको खींचता, फिर डर जाता है बच्चा। हाँ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ हाँ, अब वो ਸੁੱਤੀ कई ਪਈ। बार उनको, वो जब बिछड़ती है ना, वो फिर सोल रोती है। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ, ਲਵ ਯੂ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी जो आज के पुराना नुक्ते भी कर सकते हैं, लहसुन वगैरह, लौंग वगैरह इसके हाथ में बांध सकते हैं। ठीक ठीक है दीदी, ठीक, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, किसी और ने कुछ? दी आज मेरे ना नेक ते जोर आया। हाँ, पता लग रहा था, नेक पे आपके काम हुआ है, नेक में, हाँ यहाँ पे सारा हाँ जी हाँ शोल्डर। जी। हाँ जी, हाँ जी। आपको ने कोई कोई ना कोई टेंशन ली हुई है, किसी की सोच में गुस्से हुए हो आप, तो यही मेरे को मैसेज आया था भी, जिसके पेन हो रहा है उसको, वो किसी सोच में गुस्से हुए हैं, तो वो ये मत कहो मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। रोज मेरे को अब पता क्या आ रहा है, कई दिनों से ये मैसेज आ रहा है कि मैं अब सबसे डिटैच हो रही हूँ चीजों से, तो मैं सारी चीजें को टिकाने से पर रख रही हूँ, मैंने जाना है उस परमात्मा के पास, जाना है, मेरा जहाँ कुछ नहीं है, मैं जाना है। अब कई दिनों मैं कल बेटी को बोल रही, मैं कहा मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं डिटैच हो रही हूँ, मेरे को कहती मम्मी आपसे बात करूंगी आकर आकर मेरे से गुस्से होगी। मैं कहा मैं इस धरती को छोड़ने के लिए रेडी होना, जब 60 की उम्र हो जाए तो इस धरती को छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ। हमने किसी भी टाइम ये इस धरती को छोड़ के जरा मरने से डरना नहीं है। उस परमात्मा के, जैसे हम परमात्मा के घर जा रहे हैं ना, हम अपनी भक्ति और बढ़ानी चाहिए कि मैं उस परमात्मा से मिलने जाना है। तो बस आपको मैं कहती आप लोगों ने करना जो कुछ करना, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, आप जो कुछ करना आप लोगों ने करना। आप तीनों भाई बहन आपस में रहो, मेरे को इन्वॉल्व मत करो। कहती मम्मा ऐसे कैसे होगा? मैं कहा ऐसे ही होगा, 60 के बाद पता नहीं परमात्मा ने किस टाइम बुलावा आ जाना है। ठीक है, वो इतनी तो ही है। उम्र दे दी, इतनी ही बहुत है। बस ये भक्ति करने के दान लिए हमें, बस ये सोचना है मेरे पास भक्ति करने के लिए मैंने उस वो चिंता करनी चाहिए, मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हूँ कि नहीं जुड़ी हूँ, बस ये चिंता करनी चाहिए कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ी नहीं, मैं परमात्मा के साथ और जुड़ना और जुड़ना और भक्ति करनी है। मेरे पास अभी टाइम थोड़ा है, बस ऐसा ही करना है। और ये सोच है ना, सोच सोच बच्चे कई यही, बारी हम दूर अपने होंगे है आप, तो दिमाग चलता रहता नहीं नहीं, है। दिमाग तो हर टाइम चले, सोच को हमने यही तो पीछे करनी हाँ सोच। जी जो तो हम, मैंने बोला ना, वाहिगुरु का सिमरन करना शुरू कर दो, हर टाइम वाहिगुरु का सिमरन करना शुरू कर जी दोगे ना, तो जी जी। सोच ही कोई तो परे करना है। हमने इस वाहिगुरु सिमरन करके, करके हमने सोच को ही परे करना है हमने। जी जब तक हम अपनी सोच परे नहीं करेंगे तो उस हम ये चीजों से नहीं निकलेंगे। ये तो एक कहते हैं ना, जो ये काल है, काल हमारे हमारे घेरे में बांधे रखता है हर टाइम, हाँ हमें जी घेरा घेरा बनाए रखा, वो हमें अपनी चुंगल से निकल नहीं देता। ये बच्चे सब मोह माया एक काल है। हम इसका ग्रास बन के हम इसके ग्रास में फंसे जा रहे, जाए जा रहे, हम ये हमें खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा। मैं जब से इन चीजों को मैं फील कर पाई हूँ ना, क्योंकि मैं तो जितनी मैं तक टेंशन लेती थी कोई भी नहीं लेता होगा। मैं तो सोचती मैं इतनी टेंशन टेंशन ले लेके बीमारियां ही ली मैंने, और कुछ नहीं लिया। करना तो उस मालिक नहीं है, करना उसने हाँ जी हाँ मालिक नहीं। जी देखो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो उस टाइम मेरे को लगता था भी मैं नहीं जी पाऊंगी इनके बिना, बट मेरा फ्रेंड सर्कल माइंड ब्लोइंग, उन्होंने मेरे चीज से निकाला। मैं थैंक्स करती हूँ, उस टाइम मैं आज से 12-13 साल पहले मेडिटेशन में, अगर मैं मेडिटेशन में ना आती तो मैं नहीं जी पाती। बाकी लोग रोते रहते ना हस्बैंड को याद करके, मैं भी रोती रहती। उल्टा मेरी ग्रोथ हुई उनके बाद, मेरे को डिटैच करना सीख गई मैं। कहते हैं ना भी, कोई चैलेंज आता कोई ना कुछ कुछ सिखा के जाता है। तो हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने डिटैच होना सीखा भी, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी उनसे मैं डिटैच होना सीखा। पहले मदर की डेथ हुई, उनसे मैं इतना जान से ज्यादा प्यार करती थी। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई,
तो मेरे को मालिक ने सिखाया भी डिटैच होना कैसे था। मैं अब किसी से नहीं, मैं ठीक है, जो ज़िम्मेवारी है वो निभाते चले जाओ, जितना आपसे होता है वो करो। जितना आपके पे जी, वो बाकी सिलेंडर कर दो, क्या मैं नहीं कर रही, उस परमात्मा कर रहा है, बस मैं कुछ नहीं कर रही। मैं सब मालिक के ऊपर छोड़ दिया बस। जब हम परमात्मा के साथ सिलेंडर होके चलेंगे, तो हमें कोई भी चिंता नहीं सताएगी। मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तो वो भई लड़की नहीं मिली, मेरे को सब फ़ोन आ रहे कि तू इसकी शादी नहीं करनी इसकी। मैं कहा जो लड़की आनी है, कहंदी आप मेरा साला परसों कह रहा, मम्मा आप कुछ देखो। मैं कहा जिस दिन होना होगा अपने आप हो जाए, उसके लिए उन्हें चूज़ करी हुई अपनी, जो यूनिवर्स ने चूज़ करो अपने आप आ जानी, मेरे को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। जिसने आना अपने में, कहंदी आप किसी को कहते नहीं, मैं कहा मैंने नहीं किसी को कहना। जिसने आना होगा अपने आप ही खुद ही आ जाएगा। हुँ, इसलिए चिंता छोड़ दो। थैंक थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसी ने कुछ शेयर करना है? मुझे एक पूछना है कि अपना सोल जैसे व्हाट इज द लेवल या कौन से इसमें क्या-क्या थे, ये सब जानने के लिए हम कैसे मेडिटेशन अ, और डीप में नहीं? कैसे मैं समझी नहीं आपकी बात दोबारा। जैसे हम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर सोल, राइट? लाइक व्हाट इज और हु आर वी? लाइक जैसे हम कौन है? हम तो ये शरीर नहीं है ना, तो मगर क्या है? लाइक हम क्या-क्या थे या इस जन्म में, या ऐसा कुछ जानने के लिए आई मीन व्हाट काइंड ऑफ देखो मेडिटेशन वी शुड। ये बहुत लंबा कांसेप्ट है। जैसे हम मैंने अब सारी बातें आपको बताई है ना, जैसे-जैसे आप बिल्कुल काम होते चलो जाओगे, बिल्कुल काम होते चले जाओगे, आपका धीरे-धीरे आप जैसे सारी चिंता में अभी इनको जो मैंने समझाया ना, वही आपने करना है। धीरे-धीरे आपने सारी चिंताओं को छोड़ना, अपने अंदर जाने की कोशिश करनी है। शांत, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश करनी है आपने। ओके। ज़्यादा से अपने को एक आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में जो आपको अच्छा लगता है, किसी कभी गुरु को मानते हैं, जहाँ आपने वैसे गुरु कांसेप्ट तो अपने सास है। जब किसी की आपने हम जब गुरुओं को हम अपने जो विज़ुअलाइज़ कर दें, हमें वही दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर भी हम इसी दुनिया में फँसे हुए हैं। इसका मतलब हम इसी दुनिया में फँसे, उसको अपने हम इंसानों में फँसे हुए हैं। तो हमने उस व्हाइट लाइट को के साथ परमात्मा की व्हाइट लाइट में मिलना है। वो कैसे मिलना है? जैसे हम अपने अपने आप को जज कैसे करना है? अपने आप को पहले जज कर, हम लोगों को जज करते रहते हैं, हर टाइम लोगों को जज करते हैं। आप अपने आप को जज करें। सुबह उठो भी मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना आज। मैंने किसी के साथ मैं अपशब्द भी नहीं बोल रही। जितनी आपको आपकी वाणी में मिठास, आपकी वाणी काम, अपने घर से शुरू करो भी मेरे को किसी पे तरस आ रहा है। जब हमारे अंदर काइंडनेस आती चली जाएगी, पूरी काइंडनेस आती चली जाएगी। जितना आप काइंड होते चले जाओगे, आपको किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। आपको बच्चे पे, किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। तो उसको जो भी आपको हर टाइम सुबह से लेकर अपने को जज करना, सबसे ज़्यादा अपने आप को जज करना है। किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, आपको कितना गुस्सा आया, ये देखना है। अपशब्द बोले उनसे निकलना कैसे हमने किसी के सामने आपके सामने लड़ाई हो रही है। हमने एक दृष्टा बन के इस ज़िंदगी को जो दूर से देखना है, दूर से। हम एक पिक्चर देखते हैं, हम कई बार उस पिक्चर में घुस जाते हैं। हम एक पिक्चर है, हमने घुसना नहीं है इस जर्नी में, हमने दूर से देखना है, दूर से। हमने अपनी एनर्जी कैसे क्लीन करनी है, हमने अब तक हमारी एज कितनी एज हो गई है, हम अब तक बाहर दुनिया में फँसे हुए हैं, पूरी हम दुनिया में फँसे हुए हैं। बच्चों में, पैसे में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चाह सब चीज़ में फँसे हुए हैं, सब चीज़ में फँसे हैं। तो हमें कभी कोई टैक्ट करता, कभी कोई भी चीज़ों में ये हमारे पास
एक चीज़ आ जाती है, हम कहते हैं नहीं ये चीज़ तो और अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास सूट है, इससे और भी सुंदर सूट होना चाहिए मेरे पास। उसके पास ऐसा है, मेरे पास उससे ज़्यादा अच्छा नहीं। जब हम अपने आप में रम जाएँगे, सिर्फ़ अपने आप को देखेंगे, आपको अंदर ही अंदर अपने आप को जज करना शुरू करें, अपनी एनर्जी क्लीन करते जाओगे, बहुत-बहुत सहज से, सहज भाव, इतना प्यार सब पे आएगा आपको। आपको आप किसी को भी देखोगे, एक गंदा बच्चा भी हो, एक भिखारी भी हो, उसको भी उसमें भी आपको प्यार झलकेगा। उसकी भी आप वो जर्नी देखोगे, वो जर्नी इसकी कैसी थी। एक वो अपनी ज हम कहते हैं ना जो कोई किसी ने गंदे कपड़े पहन रखे हो, कुछ भी हो, हम उससे घृणा करने लगते हैं। घृणा नहीं करनी, वो ऐसी ही जर्नी लेके वो भी एक्सपीरियंस लेने आया है। वो भी एक्सपीरियंस कोई गरीब है, कोई अमीर है, उससे जज नहीं करना हमने। लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने बेटी की शादी करी, वो अमीर-गरीब को जज करते हैं। मैं कहती तुम अमीरी-गरीबी देखते हो तो तुम सबसे ज़्यादा गरीब हो। जिसको यही नहीं पता लगा भी अमीर-गरीब किसको। मैं कहती हूँ तो मैं परमात्मा के साथ, मैं नहीं कहना चाहिए सॉरी, भी जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, मालिक ने उस पे मेहर करी हुई है। इसका मतलब वो परमात्मा का बहुत प्यारा है। आप आप जन्म में तुर पड़े हो। आप इस परमात्मा की जर्नी में चल पड़े हो। आप यहाँ इस मेडिटेशन में आए हो तो इट मीन्स आपके परमात्मा पे आपकी मेहर है। तो आप परमात्मा को प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप इस मेडिटेशन में आए हो। इस परमात्मा का नाम जपने शुरू स्टार्ट तो कर दिया आपने, तो आप इसी में थैंक्स कहो अपने आप को। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और ये कहो मैंने और जुड़ना है उस परमात्मा के, और कैसे जुड़ूँ? आपने मैं कोई कुछ भी नहीं बताती, कोई कहते हैं ना, पहले-पहले मेरे को मोडालिटी बहुत पता है, बहुत सारी। मैं मोडालिटी में फँसना ही नहीं है हमने। किसी में भी हमने थर्ड आई पे ध्यान करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं करना। जो आपके मन को अच्छा लगे, वो मालिक आपको अपने आप ही विज़न देता चला जाएगा। अब मेरे को परमात्मा कह रहा है तूने बस कुछ नहीं करना, सिर्फ़ वाहिगुरु का, ओम का जाप करना है, सिर्फ़ ओम का। मैं वो भी नहीं करती, वो भी नहीं करती। मैं सीधे सिंपल बैठ जाती हूँ। उस ये कानों से आप उस परमात्मा की आवाज़ सुनती हूँ। जब आप उस परमात्मा की आवाज़ सुने, आपको उसमें मज़ा आने लगा, आप उससे ही बातें करने लगे। आप कहते हो ना मैं ये प्रोसेस मेरे को किसी ने कहा ये प्रोसेस आप एकदम स्टार्ट कर देते हो प्रोसेस कराना। मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कुछ करती। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं मेडिटेशन कराने के पहले सोचती भी नहीं मैंने क्या कराना आज। मैं उस मालिक को छोड़ देती भी तूने क्या करना। आज मेरे को नहीं पता किसका क्या प्रोसेस हुआ। वो जिन पे हुआ हो, जिनको पता चलता वो उसको ही पता होगा भी मेरे पे आज प्रोसेस क्या होगा। मेरे को जो मैसेज आता है मैं वही बोलती रहती हूँ। मेरे को परमात्मा ही कर रहे हैं, मैं नहीं कुछ कर रही। ये बहुत पावरफुल काम करवा रहा है परमात्मा मेरे से, बहुत पावरफुल करवा रहा है। किसका भला होगा मेरे को नहीं पता। तो सहज भाव से कोई मोडालिटी करने की ज़रूरत नहीं है। बस सहज भाव से उससे प्यार से आप मदर को, बच्चे को प्यार करते हैं, तो कोई सीखते भी बच्चों को ऐसे प्यार करो, माँ को ऐसे प्यार करो, बाप को, अपने हस्बैंड को ऐसे प्यार करो। हम सीखते हैं, हम कोई क्लासेस लेते हैं? कोई नहीं लेते। और इस परमात्मा की क्लासेस क्यों लेते हैं हम? परमात्मा से मिलने से क्यों क्लासेस लेते हैं हम? कि हमारे में कमी है, हमारे प्यार में कमी है। हमने उनको बिना किसी के हमें कोई मोडालिटी सीखे बिना ही उस परमात्मा को याद करना है। उस परमात्मा कई बार मेरे को बचपन में सबसे पहले बचपन में ही परमात्मा के दर्शन हुए थे। उस टाइम मेरे को कुछ पता था? कुछ भी नहीं पता था। वो मेरा प्यार था। तो मैं थैंक्स करती हूँ परमात्मा मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और मेरे पे पूरी अपनी प्यार का हाथ रखो। मैं यही इसी में खुश हूँ। उसको निस्वार्थ प्यार करो। हम क्या करते हैं, हम गुरुद्वारा मंदिर जाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। हम अपनी लिस्ट लेकर चलते हैं। कभी किसी को बीमारी है, कोई बच्चे की परेशानी है, हम लिस्ट लेकर चलते हैं। हम उसको पाने की कभी ख्वाहिश नहीं रखते कि हमें वो ही मिल जाए, तो उसी कहते हैं हाथी के पैर में सभी का पैर। उस परमात्मा जब मिल गया तो उसके साथ सारा कुछ वो अपने आप देता रहेगा हमें। मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है, वो अपने आप देता रहेगा हमें, अपने आप देता रहेगा।
इसलिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं, उस हर टाइम उसका कानों में उसका नाम चलना चाहिए बस। बस ये ये बस यही करना हमने, और कुछ नहीं करना। मैं कुछ नहीं और सिखाती, पहले बहुत कुछ सिखाती थी, अब नहीं मैं सिखाती। हुँ, हुँ, और एक एक्सपीरियंस मैं अभी बोलूँ, रिसेंटली अभी 2 दिन पहले हम गए, अभी एक्चुअली कल तक बाहर गए थे एक्चुअली 3 दिन के लिए। अभी कनाडा डे था तो हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स और मेरा बेटा भी आया था, सो 3-4 लोग गए थे कैम्ब्रिज। सो वहाँ हमने 2 दिन गुरुद्वारा गए। तो ओके। मुझे आपका ये मिला, अभी देखो मैं उनको ही देख रही हूँ पिक्चर में पीछे, आपके पीछे। कल तो हम भी 2 कैम्ब्रिज ही थे, हम भी हाँ? कैम्ब्रिज में थे, हम भी कैम्ब्रिज में थे अच्छा, कल। ओके। हम 30th 1st 2nd को, नहीं सॉरी 29th को गए और कल आए थे, हाँ। सो ओके। वही, वैसे मैं गुरुद्वारा गई थी और अभी आपके पीछे गुरु नानक का ही फोटो है ना। 2 दिन से आपसे भी जुड़ी हूँ, लाइक 3 दिन से जी, जी। एग्जैक्टली। सो मैं ये हुँ, सब यूनिवर्स का ही सब कुछ कुछ वो है। वही। हाँ, यस, यस। थैंक यू सो देखो, मच। जब हम गुरुद्वारे मंदिर जाएँ, हमें ये भावनाएँ, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम हर एक हम मेरी मदर बहुत मेरी गु सबसे पहली गुरु मेरी मदर थी। उन्होंने हमें कोई भी शुरू से सिखाया, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं हमें करना सिखाया। कहते किसी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सामने एक वो हमारे ना बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको माथा टेक के जाओ। मैं किसी मंदिर, मस्जिद के आगे मैं अपने आप माथा निम जाता है, अपने आप ही निम जाता है। तो ये भाव हमेशा रखना चाहिए। गुड, यही यही हमारे अंदर ये सोल प्लान होना चाहिए। परमात्मा एक है, वो एक लाइट है। बाकी सब इन्होंने अलग-अलग पैगंबर आए, गुरु आए, उन्होंने हमें यही सिखाने की ज़रूरत करी, हम उनको पकड़ के बैठ गए। हम उनको उस गुरु के स्थान में बिठा दिया, बस इसको पूजेंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। बट हमने ये नहीं करना। हमने उनको वहाँ नहीं बिठाना, उनकी शिक्षा लेकर उन पे चलना है। उन पे चलना है, ना कि हमको उनको बिठा के पूजना है। बस एक एक इसलिए हम सुबह उठ के दिया बत्ती करते, ज्योत जगाते, नहीं हमें हर टाइम डर रहे, हमें ध्यान रहे परमात्मा को मानने का। एक रिचुअल नहीं बनाना चाहिए, तो ठीक है डेली वो जगह पवित्र होनी चाहिए, हमारा घर पवित्र होना चाहिए, उसको ही हमने अपने घर को ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाना है। ताकि जो हम हमारा हर टाइम हम माथा टेक पाएँ। हर टाइम हम उसको उसकी याद में रहे। इसलिए हम जोत जगाती है कि हो एक परमात्मा एक लाइट के रूप में, हम लाइट के ज़रिए उसको याद करते हैं, भी परमात्मा एक लाइट है, हम उसके इस जोत में ही हमने मिल जाना है। हमारी एक सोल एक जोत ही है। हम वो इस जोत से निकले, हम इस जोत से ही निकले, इस जोत से ही मिल जाना है हमने। हमने ये इसलिए हम जोत जलाते हैं, हमें हर टाइम ध्यान रहे। हम उस जोत में ही मिले रहें, बस इसलिए हमें थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मास्टर, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। जो भी आपको अच्छा आप कनाडा से कहाँ से? टोरंटो, एक्चुअली हाँ, टोरंटो ओशावा के पास रहती हूँ। ओके, ओके, ओके। चलो और किसी ने मैम मुझे पूछना था कि मैं मेडिटेशन में मैं बहुत डीप चली जाती हूँ ना, तो मेरा मुंह बहुत खुल जाता है। गुड, गुड, अच्छी बात है। तो मुँह इसलिए खोलते हैं, आप वहाँ जाकर उसका आपको अमृत लेने का इच्छा होती होगी। अच्छा, पता नहीं चलता, लेकिन मुंह खुल जाता है और मैं एकदम स्थिर हो जाती हूँ। कोई बात नहीं। जो होता है मेडिटेशन में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं वो मेरा सर कई बार पीछे चले तो मेरे में इतनी मूवमेंट होती है, मैं इसलिए अपनी बंद कर देती हूँ। अ कइयों को बहुत आई हुई ये आप क्या कर रहे हो, क्या करो? कई को डर लगता है, तो इसमें डरने की बात है। जो मेडिटेशन में होता है अच्छे के लिए होता है, मास्टर कराते हैं जो भी कराते हैं। ठीक है ना? वो धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा। और मैं मुझे है ना, गुरु नानक जी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और अच्छी बात मुझे स्टार्टिंग में डेरा व्यास गई थी। मुझे है। ओके, सिख का कुछ भी नहीं पता था। जब डेरा व्यास में गई, उसके बाद गुरु नानक जी ऐसे कनेक्ट हुए कि मुझे मंत्र देने लगे।
कि आपको एक ओमकार से है ना लोगों की हीलिंग करना है, खाली 7 चक्रा। तो बहुत मैंने हीलिंग चालू कर दी। फिर मुझे बताया गया कि तुम सतनाम सतनाम जापो, सतनाम वाहे गुरु जी से तुम 5 तत्वों को, 5 इंद्रियों को, सबको बैलेंस कर पाओगी। तो हाँ, जब मैंने ये चालू किया और गुरु नानक जी को मैं माध्यम बनती थी और उनको जब बुलाती थी, मैं जब ये गाती हूँ ना, शब्द मुझे बोलने तो नहीं आता है, शब्द धुन, कि मुझे उन्होंने कंठ चक्र खुलाने के लिए ये गा के सुर में मुझे बताया था। तो मैम इतनी एनर्जी महसूस होती थी कि मैं जब सत्यनाम वाहे गुरु जी ठंडा है और ओमकार, एक ओमकार जरा गर्म है, हाँ, तो मैम सतनाम जब गाती हूँ ना, मेरी एक एक रोम है ना सतनाम वाहे गुरु जी गाती है। हाँ, गुड गुड। इसका अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए इस आपने वो आपको ये गुरु मंत्र दिया, तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन मैम अभी ये हीलिंग मुझे बंद करवा दी गई। मैं हीलिंग करती थी, लेकिन पता नहीं अब बंद करवा किसने बंद क्यों करी, दी, वो किसने नहीं बंद समझ करवा पाई। दी? आपने बंद करी या आपको मैसेज आया? अपने आप मेरे पास क्लाइंट भी अपने आप ही आए थे मैम, अचानक, और अचानक ही बंद करवा दी कि पता नहीं क्यों मैसेज वैसेज भी आना बंद हो गया कोई कि बात तुम्हें नहीं। अभी जो जो दूसरे के आपकी सेवा है जो। उस परमात्मा ने खुद ही ले लेनी है। जब परमात्मा ने खुद ही लेंगे ना, तो हाँ। ये आपका, आपके अंदर जो होगा ना उस परमात्मा ने ही करना है। तो उस परमात्मा, मैं तो लेकर मत आओ कि मैं करती थी, मैं नहीं। आप जब अपने अंदर हाँ। मैं आ जाएगी ना, तो वो हाँ। परमात्मा सारी शक्तियां छीन लेता हमसे। अच्छा, लेकिन मैं माध्यम बन के ही करती थी मैम, ऐसा कभी नहीं, मैंने ये नहीं हाँ, किया। लेकिन पता नहीं सबने ऐसे मीन्स किसी के मुंह थ्रू, कभी कभी अपने को मैसेज नहीं मिलते किसी के थ्रू, तो बोले तुमने आप हीलिंग उस सबकी मैसेज, की। आपके आप मेरे को भी, मेरे को भी बताऊंगी, मेरे को भी किसी ने कहा तुम मेडिटेशन मत कराओ, तो और मैं 6 महीने क्योंकि हम कई बार गलत एनर्जी से जुड़ जाते हैं। परमात्मा बहुत हमारे इम्तिहान लेता है, बहुत ज्यादा इम्तिहान लेता है। तो हमें उस एनर्जी को पहचाना है, किसने हमने बोला है, कैसी एनर्जी जिसने हमें बोला है ऐसे, उस एनर्जी को पहचानना है हमने। और मैम वो तो बहुत बड़े मास्टर है, चैनलिंग करते हैं, तो नहीं नहीं, उसमें ऐसा कुछ बोलेंगे भी नहीं होता है। तुम्हारे कई बार अब मैं तुम। फिर कभी बात में हम इस जहाँ नहीं बोल सकती। तो अच्छा। तो कई मास्टर ऐसे होते हैं, वो हमें लगता है चैनलिंग करते हैं, वो कोई झूठी बोल चैनलिंग करते हैं, झूठी। उनको चैनलिंग करते पर उनको पता नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऐसा। तो अच्छा। मैं 6 महीने में इसलिए मेडिटेशन नहीं करा पाई, क्योंकि उसने मेरे को भी मना करा, तुम मेडिटेशन मत कराया करो। तो मेरे को एक दिन फिर मास्टर ने देखो फिर मास्टर्स ने मेरे को कैसे कैसे मैसेज दिए। मास्टर मेरे को कंपेल करने लगे, मेडिटेशन कराऊं। मैं जब भी बैठूं, तो मेरे को मैं कहूँ आज मैं मेडिटेशन कराने, मैं नहीं करा पा रही। कई बार हम गलत एनर्जी से जुड़ जाते हैं। फिर मैं अपने को हम्म। क्लींजिंग करी, मैं इतनी क्लींजिंग करी अपनी बहुत ज्यादा। तो मैं डॉक्टर हरजिंदर जी मेरे लिए एक बहुत बड़े मैसेंजर बन के आए। तो उन्होंने मेरे को कह दी तुमने शनिवार करवानी ही करवानी है। हम्म। तो मेरे को नहीं पता, मैं उस दिन इतने मेरे साथ चैलेंज आए, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मेरी यूट्यूब ना चले, वो काफी चैलेंज आए मेरे। तो उस दिन सभी जो थे उस दिन 1 घंटे में ही मेरी नो आधा घंटा मेरी मेडिटेशन नहीं चली, बंद होगी। शायद उस दिन आप थे कि नहीं थे। तो कई थी मैम, पहले दिन से हूँ। हाँ, हाँ, पहले दिन से। तो उसी दिन मेरी अपने बात। तो कोई बारी हमारे को नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है, हमें किसी जरिए नेगेटिव एनर्जी भी हमें मना कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने पहचाना वो एनर्जी गलत थी, तो मैंने उसका ग्रुप डिलीट करा, सब कुछ डिलीट करा, मैं उस ग्रुप से निकल गई। देखो पता, पहले एक दिन पता चल गया था, पर इतना क्लियर नहीं पता चला था। मैं कहा नहीं, मैं क्यों किसी को जज करने वाली थी। पर फिर मेरे को धीरे धीरे पता है, मैं उसी दिन उस ग्रुप से निकल गई, मैंने डिलीट मार दिया वो ग्रुप। यस मैम। ऐसा तो कई बार। मैम, हाँ, आज मुझे ऐसे मैसेज आया कि मैंने ये जब जहां जहां करवाया था ना, उन उसमें से एक लेडी जो हीलिंग कराती, उसने आज मेरे को फीडबैक फीडबैक भेजा, आज कितने महीने के बाद।
ओके। अभी मेरे हस्बैंड को मरे हैं ना 2 महीने हुए, तो मैं 2 महीने से नहीं डेथ हो गई? बाबा के लिए। हाँ, हस्बैंड की डेथ हो गई मैम। वो बीमार चल तो रहे थे ना? हाँ, तो मैं 2 महीने से नहीं करा रही थी। तो आज फीडबैक उसने भेजा कि मैं सॉरी नहीं भेज पा रही थी, मुझे समय ही नहीं मिल रहा। तो मैं बोली मैं तो अभी सब कुछ बंद कर चुकी, अब फीडबैक का मैं क्या करूंगी। तो बोले शायद मास्टर तुम्हें फीडबैक इसलिए आज ही मुझे सुबह से बोल रहे कि तूने धर्मिष्ठा को फीडबैक क्यों नहीं भेजा है, क्यों नहीं भेजा है, आज भेजा। तो बोले ये तुम्हें मास्टर गाइड करते हैं कि अब तुम चालू करो। लेकिन मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि मैं क्या करूं, क्या करूं। अभी सोचा नहीं है। बात नहीं, इट्स ओके। जो तो परमात्मा ने सेवा लेनी हो ना, वो तभी ले लेते हैं। इट्स ओके, कोई हाँ, बात यस मैम। थैंक यू मैम। और आपसे तो जुड़ना इतना अच्छा लगता है ना मैम, कि सुबह हम 3 से 5 दूसरे का करते हैं और 9 बजे भी दूसरे का 9:30 का होता है। लेकिन एक बार पहले भी आपसे जुड़े हुए हैं ना, तो हमें तुम्हारे एक एक वर्ड्स की एनर्जी दिल को छू जाती है। नहीं। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। लव यू सो मच। ओके, चलो। हाँ जी, और किसी ने कुछ शेयर करना तो मीटिंग क्लोज करते हैं, बहुत देर ज्यादा हो गई है। इंडिया वालों ने सोना होगा ना। थैंक यू दीदी, लव यू, लव यू। थैंक यू, लव यू सो मच। थैंक यू सभी का बहुत बहुत थैंक यू, लव यू सो मच। कल मॉर्निंग के टाइम करवाएंगे, इस टाइम बहुत ज्यादा होच पोच हो जाता है। ठीक है, टाइम आई ठीक है दीदी। इस टाइम बहुत ज्यादा रश हो जाता है मेरे पास। बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, बच्चों ने सुबह ऑफिस जाना होता है। ये बेटा आज मेरा भतीजा मेरा खाली पेट ही चला गया। पता नहीं क्या खा के गया, क्या नहीं। तो मेरा पाठ करने का टाइम होता है मेरे को, फिर जब मेडिटेशन सुबह बैठती हूँ ना, तो मेरे को नहीं पता कितना टाइम हो जाता। आज फोन आ गया तो मेरे को मेडिटेशन में उठना पड़ा। मैं 11:30 बजे उठी, फटाफट फिर बेटे को खाना दिया, फटाफट बैठी। सवेरे मेरे को मेडिटेशन में होता है, मैं सुबह जितनी देर बैठ सकती हूँ बैठ जाऊँ। चलो जिमें ठीक लगता दीदी। देख लेते हैं, एक दिन इवनिंग करके देखते हैं मॉर्निंग। अपलोड कर दो पिछलियां भी दीदी। पिछली तो हो ही नहीं थी ना, कोई भी नहीं हुई थी फर्स्ट भी नहीं हुई। ना, फर्स्ट सेकंड वो पता सुबह बहुत उस दिन एनर्जी थी, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। बहुत ज्यादा एनर्जी थी, पहले दिन भी दूसरे दिन भी बहुत एनर्जी थी। आज शायद हुई है, आज मैंने करी है रिकॉर्डिंग। ओके दी, लव यू। हाँ जी, आज ये आशा जी न्यू मेंबर हैं, आपको कैसा लगा आशा जी? हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो आज मेडिटेशन करके। थैंक यू, और मैं थैंक यू, आपसे पहली बार मिली हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत नई चीज मिली मुझे सीखने थैंक के लिए और इतना अच्छा लगा। अब मैं ऐसा लग रहा है कि अब हमेशा आपके साथ मेडिटेशन करूंगी, लेकिन ये जो टाइम आप रखेंगे तो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। यू। और इंडिया वाले को कई मेरे को तो चलो कोशिश करूंगी इसी टाइम करने की, बाकी उस परमात्मा की मर्जी, जिस टाइम वो करवाएगा उसी टाइम से ही। दीदी साढ़े हाँ वास्ते भी यही टाइम अच्छा है, रात दा ना, ओके, इस वेले बिल्कुल फ्री होंदा है। ओके, ओके, ओके। चलो कोशिश करेंगे इसी टाइम करने की। ठीक है जी, जिस तरह भी यूनिवर्स दा मैसेज हुक्म। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सुषमा जी न्यू मेंबर आज, आपको कैसा लगा सुषमा जी? डिलीट कर दिया। ओके, चलो ठीक है, ओके। सभी को थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हरप्रीत जी, हरप्रीत जी लगता है सौ गए लगता है। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी, सत श्री नहीं, अकाल। मैं ਸੌਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ अच्छा ਤਾਂ ਦਿਨ कनेडा ਆ। च एक हरप्रीत इंडिया तो भी जुड़ते, मैं शायद दोनों है। ओके, अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, नहीं बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू। यही टाइम ठीक है फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है। ओके, ओके, चलो यही ठीक है, चलो ठीक। ਹਾਂਜੀ। ओके, ओके, ओके जी, थैंक यू।
ਚਲੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। Thank you, Ma. Thank you. ਥੈਂਕ Love you. ਲਵ ਜੀ ਲਵ ਜੀ ਲਵ Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ Love you, ma'am. ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।